तो साउथ अफ्रीका ने दूसरा मुकाबला इंडिया के अगेंस्ट 3 विकेट से जीत लिया है। और क्या गेम हुआ कल का। एक लो स्कोरिंग नेल बाइटर मैच हमें देखने को मिला। पहले तो इंडिया नाकाम रहा एक बड़ा स्कोर करने में, लेकिन फिर इंडिया ने जो बॉलिंग की दैट वाज रियली कमेंडेबल। तो अगर पूरे मैच का हम रिव्यू करें तो इट वाज अ परफेक्ट T20 गेम। इवन इवन के लो स्कोरिंग ये थ्रिलर था, बट फिर भी हमने इंजॉय किया इस T20 मैच को, क्योंकि जो कंडीशंस थी वो पहले T20 से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। एक तो जो ग्राउंड था वो उस तरह का नहीं था, छोटा ग्राउंड नहीं था उतना जितना कि फ़र्स्ट गेम में था। दूसरा, पिच में बहुत ज़्यादा मदद थी बॉलर्स को, फास्ट बॉलर्स को और स्पेशली स्पिनर्स को। जिस तरह स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हम जनरली ऐसा नहीं देखते कि स्पिनर्स को इतना इतना टर्न मिले। और चक्रवर्ती ने जिस तरह बॉलिंग की, मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ईडन गार्डन्स में ही अपने होम ग्राउंड में बॉलिंग कर रहे हों। तो अगर इंडिया की बैटिंग से शुरुआत कर ली जाए तो साउथ अफ्रीका के बॉलर्स के सामने इंडिया के बैटर्स के पास कोई जवाब नहीं था एक्चुअली। मार्को एंसन आते हैं, बोल्ड करते हैं संजू सैमसन को, अभिषेक शर्मा को फिर वो बाउंसर करते हैं जिराल्ड कोटजिया, और सो ऑन। फिर वो सूर्या कुमार यादव यॉर्कर को मिस करते हैं। देन अक्षर पटेल आकर एक अच्छा कैमियो खेलते हैं छोटा सा, बट वो अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो जाते हैं। तो एक तरह से जकड़ कर रख लिया था साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने इंडिया को। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या ने, मैं कहूँगा कि एक क्रूशल नॉक खेली अंडर प्रेशर। इट वाज 40 ऑफ 45 बॉल्स। अगर आप मैथमेटिकली देखो या स्कोर बोर्ड को देखो तो इतनी कन्विंसिंग नॉक नहीं लगेगी आपको, बट जिन कंडीशंस में उन्होंने खेला, मतलब इट वाज ऑल और नथिंग फ्रॉम हार्दिक पांड्या। जब वो अर्शदीप सिंह के साथ बैटिंग कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि या तो फिर वो बाउंड्रीज हिट करने की मूड में है, या फिर अगर सिंगल्स बनते भी हैं तो वो सिंगल्स नहीं ले रहे थे। और वहाँ पर आई थिंक ही वाज एब्सोल्युटली राइट। और जो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिली उसमें उन्होंने बाउंड्रीज भी हिट की। शायद 10-15 रन और आ सकते थे अगर उनके साथ सेट बैटर्स होता, बट दैट वाज नॉट हिज फॉल्ट एट ऑल। लेकिन वहीं पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं कहूँगा कि साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। ओपनिंग स्पेल में मार्को एंसन, दैन जिराल्ड कोटजिया, उन्होंने ब्रेक थ्रूज दिलाए। दैन सिमिलानी ने आकर जो यॉर्कर किया था सूर्या कुमार यादव को, और जो बीच बीच में ऑफ कटर्स वो बॉल कर रहे थे स्लोअर वंस, तो सूर्या कुमार को उन्होंने सेटल नहीं होने दिया। और ये चीज़ बहुत रेयर होती है कि सूर्या कुमार यादव जो हैं वो सेटल ना हों और प्रेशर ना पुट कर सकें अगेंस्ट द बॉलर्स। मैं कहूँगा कि इंडिया को भी शायद अप्रोच को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जिस तरह का उनका प्लेइंग स्टाइल अब हम देख रहे हैं इन T20s, इंटेंशनली अगर आप बात करो तो दैट्स नॉट रॉन्ग, बट फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक ऐसा बैटर चाहिए अपने बैटिंग ऑर्डर में जो कि स्टिक करके चले बाकी बैटर्स जिसके अराउंड खेल सकें। उसमें अब वो कौन होने वाला है ये अब डिसाइड करना है इंडिया को, कि क्या वो अब उनमें से मिडल ऑर्डर में से कोई उनको सेटल करना चाहिए लाइक ऋतुराज गायकवाड़ जैसा कैरेक्टर। क्योंकि अगर इस बैटिंग ऑर्डर में देखें तो आई डोंट सी एनी बैटर जो कि एक एंकोर के का रोल अपनाना चाहे और एक एंकोर बनकर खेलना चाहे। तो एक पॉजिटिव चीज़ के साथ साथ एक कोलैप्स भी हम देख सकते हैं। अब विराट कोहली लाइक कैरेक्टर हमें चाहिए यहाँ पर इमीडिएटली इस इंडियन T20 सेटअप में, क्योंकि फ़ाइनल में जो हुआ था हम देख चुके हैं वो एविडेंस। जिस तरह से सभी आउट हो रहे थे, लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह से इनिंग्स को बिल्ड किया और एंड में आकर वो जो अच्छा एक डिसेंट टोटल कर पाया था इंडिया स्कोर, वो विराट कोहली की वजह से था। और आई एम एग्जैक्टली सेइंग दैट उन जैसा ही कैरेक्टर हमें चाहिए। और वो अब कौन होने वाले हैं, इज़ ही गोइंग टू बी KL राहुल और इज़ ही गोइंग टू बी शुभमन गिल, या फिर वो ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पर रखना चाहिए, तो वो अलग डिबेट हो सकती है, कभी और भी बात की जा सकती है। बट दे नीड अ कैरेक्टर लाइक दैट इन देयर बैटिंग ऑर्डर। बॉलिंग की बात कर लें अगर हम इंडिया की, तो बॉलिंग वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। अर्शदीप सिंह सेंसेशनल इन विद द न्यू बॉल एज़ यूजुअल। अवेश खान वाज बॉलिंग रियली वेल, उनके आउटसाइड एज भी लगे 1-2 बार रीज़ा हेंड्रिक्स के अगेंस्ट जब वो बॉलिंग कर रहे थे। दैन उनके बाद फिर हार्दिक पांड्या बॉल्ड रियली वेल, और हार्दिक पांड्या को मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह के वो रिदम में नज़र आ रहे हैं इन बॉलिंग। स्पिनर्स की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती, आई मीन ही इज़
आई थिंक हिज T20 कैरियर हैज़ बीन रिवाइविंग। अगर हम बांग्लादेश की सीरीज़ से पहले उनके T20 नंबर्स देखें तो दैट वाज नॉट कन्विंसिंग एट ऑल। विकेट्स उनके खाते में बहुत कम थे। इकोनॉमी उनकी तब भी अच्छी थी, ही वाज इकोनॉमिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल, बट विकेट्स उनके खाते में नहीं आ रहे थे। बट पिछले मैच में भी उन्होंने अपने करियर बेस्ट खोला था फर्स्ट T20 आई में, और फिर अब दूसरे T20 आई में उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को इम्प्रूव किया है, अपने फिगर्स जो हैं T20 के। 5 विकेट्स उन्होंने लिए और पाँचों के 5 क्लीन बोल्ड किए। ये चीज़ आपको शो करती है कि हाउ डोमिनेंट ही वाज इन द सेकंड T20 आई अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मतलब मार्करम आए स्लॉग स्वीप करते हुए, वो बोल्ड हुए। हेनरिक क्लासन आए, वही इस तरह से आउट हुए। रीज़ा हेंड्रिक्स सेम वे से, मार्को यानसन सेम वे से आउट हुए। और डेविड मिलर को जो राउंड द विकेट आकर उन्होंने बॉल की थी, आई थिंक दैट वाज द बॉल ऑफ द मैच। जिस तरह से मिलर को ट्रैप किया, और वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट हो सकता था मैच का, लेकिन फिर ऑल क्रेडिट गोज़ टू साउथ अफ्रीका वंस अगेन, क्योंकि जब मिलर आउट हुए तो बहुत ज़्यादा रन अभी चाहिए थे साउथ अफ्रीका को, और रन रेट रिक्वायर्ड रन रेट है वो भी 8 के आसपास जा चुका था। बट जिराल्ड कोटजी ने जिस तरह का एक कैमियो खेला आकर, तो वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था उन्होंने जो 2 हिट्स लगाई थी। क्रिस्टन स्टब्स को क्रेडिट बहुत ज़्यादा जाएगा, क्योंकि उन्होंने टिल दी एंड स्टिक करके रहे, वो कोई रिस्क नहीं उन्होंने लिया जब तक कि मैच एंड करने की नौबत नहीं आई। वो पूरी तरह से एंकोर की तरह खेलते रहे, और आई थिंक Tristan Stubbs has got a really bright future. He is one of the best talents right now in world cricket. तो सीरीज़ अब 1-1 से बराबर है, और ये इंटरेस्टिंग भी रहेगी सीरीज़। अभी 2 मैचेस हैं, तो नेल बाइटिंग, आई एम श्योर दैट नेल बाइटिंग मैचेस हमें देखने को मिलेंगे जो 2 मैचेस रिमेनिंग रहते हैं, और हम इसी तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट करेंगे फ्रॉम द रिमेनिंग 2 मैचेस।